तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात किया कि डायबिटीज के कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज हो गया है। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, यानी कि अब हमें डायबिटीज हो गई है, हमें पता चल गया है। अब डायबिटीज कंट्रोल अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, डायबिटीज बढ़ती रहेगी, डायबिटीज का लेवल बढ़ता रहेगा, यानी कि एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल रह रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण की, किसी भी रीजन की वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, यानी कि उसका असर हमारे बॉडी पे क्या देखने को मिलेगा। तो आज मैं इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल बात करने वाला हूं। तो प्लीज आप वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, अगर मैं डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं, दोस्तों आपने बहुत सारे पेशेंट को डायलिसिस होते हुए देखा होगा कि उनका क्या बोलते हैं भाई, एक हफ्ते में इनका खून चेंज होता है, इनका ब्लड चेंज होता है, यानी ब्लड फिल्टर होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता यही, वो ज्यादातर डायबिटीज के पेशेंट ही होते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में ये होता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है उनमें। नेफ्रोपैथी यानी नेफ्रॉन डैमेज होगा। अब नेफ्रॉन का काम क्या है? ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर करना, छानना। जब वो ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल जमा होते जाएंगे और हमारी जो सेल है वो बहुत सारी सेल में इसको बोलते हैं पॉइजन। पॉइजन फैल गया भाई, जहर पूरी सेल में हमारे जहर फैल जाता है। अब उस जहर को निकालना है तो क्या करेगा, करना है भाई ब्लड का फिल्ट्रेशन। तो ब्लड फिल्ट्रेशन, अब भाई किडनी तो काम नहीं कर रही, तो उसको डायलिसिस के थ्रू क्या होता है, ब्लड जो है फिल्टर होता है और वो ब्लड फिल्टर होके वो जितना गंदगी है उस मशीन में रुक जाती है और वो ब्लड फिर से फिल्टर होके आपके बॉडी में आ जाता है। इसी को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और ये हीमोडायलिसिस की कॉस्ट जो है अप्रॉक्स, एक बार अगर आप कराएंगे तो मिनिमम से मिनिमम आपको 30 to 50,000 आपकी पड़ जाती है। तो सोच लीजिए दोस्तों, किडनी का कितना अहम रोल है हमारे बॉडी में। और अगर हमें डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हुए, यानी कि क्रोनिक डायबिटीज हुआ, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस हुए, तो ये बहुत ही कॉमन चीज है। तो ये आप याद रखिए भाई, डायबिटीज में को आप हमेशा, डायबिटीज अगर आपको है तो आप परहेज बहुत ज्यादा करें। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकती है। और उन कॉम्प्लिकेशंस में ये सबसे बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और अगर मैं आगे बात करूं तो वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी, इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है। रेटिनोपैथी में क्या हुआ, एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल है, तो ग्लूकोज का सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन तो हमारे पूरे बॉडी में होगा, हमारे आंख में भी ब्लड जाएगा भाई, तो वहां पे ग्लूकोज इकट्ठा हो गया रेटिना में। अब रेटिना में ब्लड ग्लूकोज लेवल इकट्ठा हो गया तो क्या होगा कि अब रेटिना का काम क्या है भाई, रेटिना का काम है कि किसी इमेज को बनाना। अब वो इमेज को बना कब सही पाएगी, जब उसके उसके उसका उसके अंदर सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो, ब्लड का सर्कुलेशन। अब भाई ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा, उसमें ग्लूकोज इकट्ठा हुआ है, तो क्या होगा, हमारी जो विजन होगा वो कमजोर हो जाएगा। और आगे मैं बात करूं, वो सबसे खतरनाक है भाई, घाव का ना भरना। दोस्तों, ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसका इलाज आज तक किसी ने, मतलब इस पे बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन इसका इलाज अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया कि इसका क्या इलाज है भाई। अगर एक बार आपका घाव, माने आपकी बॉडी में घाव हो गया, खासकर फूट में, जिसको बोलते हैं फूट अल्सर, जब पैर कटवाना पड़ता है, बहुत 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 सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट आपने देखे होंगे जिनका पैर कटा होगा, पैर कटवाए होंगे, तो उसमें क्या होता है भाई, घाव नहीं भरता। घाव इसलिए नहीं भरता क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, इसकी सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। अब वहां तक सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरल कंडक्शन वहां पे बंद हो जाता है। न्यूरल कंडक्शन, जो हमारे ब्रेन का कंडक्शन है, पैर पैर तक पहुंचता है, जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो चीजें सड़ने लगती हैं, वो सेल जो है सड़ने लगती हैं। और क्या होता है, अब एट द एंड उसका यही ट्रीटमेंट है कि उसकी जो जगह है जहां तक उसका इन्फेक्शन जहां तक हो गया उसको काट दिया जाए, तो उसको काटना पड़ता है भाई। ये आप अपने पैर को, अपने पूरे शरीर को ढक कर जरूर चलिए, क्योंकि घाव जल्दी नहीं भरता भाई डायबिटीज में। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है और इसका कोई इलाज नहीं। आपके आस पड़ोस में किसी को डायबिटीज है 10 साल से, 15 साल से, तो आप उनको समझाइए। आपके रिश्तेदार में कोई है या फिर आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादाजी हैं, तो आप उनको मतलब इस चीज को बताइए,
ये बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक चीज है और बहुत ही खतरनाक चीज है। डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि न्यूरॉन जितने सारे हमारे जो ब्रेन्स होते हैं वो बहुत सारे न्यूरल सेल से बने होते हैं, उनको बोलते हैं हम न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स में ग्लूकोज का लेवल इकट्ठा हो गया। अब सोचिए जब न्यूरॉन्स में ग्लूकोज का लेवल इकट्ठा होगा तो न्यूरॉन्स का काम क्या है? कंडक्शन। हमारे जितनी सारी हम चीजें याद रखते हैं, जितना सारा हमारा ब्रेन के थ्रू जितने सारे वर्क होते हैं वो सारी वर्क जो है अफेक्ट होंगे, तो हमारी याददाश्त कमजोर होंगी और हम पागल भी हो सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड हमें इश्यू आएंगे, हमको डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो ये है भाई डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन। जब आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा देर तक यानी कि जब 10 साल 15 साल तक आपकी डायबिटीज हो गई है और आपने डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप अपने डायबिटीज को, तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज का सही इलाज क्या है, इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और इस डायबिटीज को हम कम कैसे रख सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।